एक बार की बात है, एक युवा महिला जिसका नाम किस्सा गौतमी था, अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा उसके जीवन का केंद्र था। एक दिन दुर्भाग्य से उसका बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी इस दुख को सहन नहीं कर पाए। वो रोती बिलखती हर जगह मदद मांगने लगी। वो अपने बेटे को जीवित करने का उपाय पूछने के लिए कई साधु संतों के पास गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने बेटे को जीवित करने की गुहार लगाए। बुद्ध ने उसे शांत किया और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। किस्सा गौतमी ने तुरंत सहमति दी। बुद्ध ने कहा, तुम एक ऐसा घर खोजकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, और वहां से मुझे एक सरसों का दाना ले आओ। ये सुनकर किस्सा गौतमी को आशा की किरण दिखाई दी। वो तुरंत गांव-गांव जाकर हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी और उनसे पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? अगर ऐसा है तो मुझे एक सरसों का दाना दे दीजिए। लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि किसी न किसी की मृत्यु तो हुई ही है। कहीं किसी के माता पिता का निधन हुआ था, तो कहीं बच्चों का। धीरे धीरे किस्सा गौतमी को एहसास हुआ कि मृत्यु तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वो बुद्ध के पास वापस आई और कहा, हे भगवान, मुझे अब समझ आ गया है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। ये सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा। दुख से मुक्त होने का मार्ग इसे समझने और स्वीकार करने में है। हर इंसान को ये जानना चाहिए कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, और उनसे ऊपर उठकर जीना ही असली बुद्धिमत्ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कोई भी उनसे बच नहीं सकता, लेकिन असली सुख तभी मिलता है जब हम इन कठिनाइयों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीख लें। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति में होती है। जीवन को उसके हर पहलू के साथ अपनाकर ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं।